हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को किसी भी स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने से पहले हमें दो बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पहला है बैंड एलोंगेशन इन स्टील। एलोंगेशन मतलब होता क्या है, किसी भी स्टील को अगर हम किसी भी एंगल पे बेंड करते हैं तो वो स्टील इंक्रीज होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि 45 डिग्री पे अगर हम बेंड करें तो वो 1D एलोंगेशन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, इसे 45 डिग्री पे बेंड किया गया है, तो ये जो एलोंगेशन होगा वो 1D होगा। और D जो है ये इसका डायमीटर है, स्टील का डायमीटर है, वो अपने डायमीटर जितना ही एलोंगेशन होगा। ओके, अगर 90 डिग्री पे बेंड करें तो उसका 2D एलोंगेशन होगा। जैसे कि इस फिगर में देखिए 90 डिग्री पे इसको बेंड किया गया है इस तरह से, तो उसका एलोंगेशन 2D होगा। सेम ऐसा ही 135 डिग्री पे अगर बेंड करें उसको तो वो 3D एलोंगेशन होगा। ओके, और दूसरी जो बात है, अगर हम हुक लेंथ के लिए बात करें तो उसका जो लेंथ होता है हुक के लिए वो 9D से 12D जितना कंसीडर किया जाता है। ओके, और D जो है वो बार ऑफ डाई है, वो mm में होगा। जैसा कि आप स्टीरअप का यहाँ पे फिगर देख रहे हो, ये 90 डिग्री पे है। ये दो टाइप का हुक होता है, जनरली लिया जाता है। जैसे कि एक तो 90 डिग्री का ही हुक प्रोवाइड कर देते हैं, और दूसरे केस में क्या होता है, कभी कभी 135 डिग्री का हुक प्रोवाइड किया जाता है। तो इस हुक का लेंथ निकालने के लिए हम जनरली 9D से 12D जितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जो कि कॉलम का है, इसके अंदर स्टीरअप प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो कॉलम की साइज़ है 450 mm इंटू 250 mm इसका साइज़ दिया हुआ है कॉलम का। और ये जो स्टीरअप का डाई है, इस बार का डाई, वो 8 mm दिया हुआ है। और इसका जो क्लियर कवर है स्टीरअप से लेके आउटर फेस तक का, ठीक है, तो वो 40 mm दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्टीरअप दिया हुआ है, यहाँ पे ए और इसको हमने बी मान लिया, इस फेस को, और इस फेस को ए माना हुआ है। और ए और बी जो है वो स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। सेम ऐसा ही बी जो है वो यहाँ से इसके सेंटर से लेके इस स्टीरअप यहाँ इस बार के सेंटर तक का लेंथ दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर कवर 40 mm दिया हुआ है और साइज 450 इंटू 250 mm है, और स्टीरअप जो है वो 8 mm डाई का है। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2 इंटू A+B ये हो गया, ओके, प्लस 2 नंबर्स ऑफ हुक। इसके अंदर देख रहे हो जहाँ यहाँ पे 2 हुक प्रोवाइड है, एक इस तरह से बेंड हो रहा है और एक इस तरह से बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली 2 हुक प्रोवाइड किया गया है, माइनस 3 नंबर्स ऑफ 90 डिग्री बेंड। तो यहाँ पे हमें 3 90 डिग्री पे बेंड दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ओके, माइनस 2 नंबर्स ऑफ 135 बेंड। तो ये 135 बेंड जो दिया हुआ है वो हुक के अंदर दिया हुआ है। जैसे दो हुक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो जो हुक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हुक है वो जनरली 135 डिग्री पे बेंड किया हुआ होता है। तो इसके लिए 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री का बेंड लिया गया है। उसमें से क्या है, ये डिडक्शन किया जाता है, माइनस किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एलोंगेशन होता है, इंक्रीज होती है, तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का कैलकुलेशन करेंगे। ए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए 450 जो इसकी साइज़ थी, इसकी साइज़ जो थी कॉलम की 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर ये दिया हुआ है ऊपर का और नीचे का 40 mm, माइनस 2 हाफ ऑफ बार डाया, ठीक है। ये जो बार का जो डाया है 8 mm बार जो है उसका हाफ करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें क्या करना है, ए और बी का जो वैल्यू है वो सेंटर से सेंटर तक का लेना है। इसके लिए हमें हाफ ऑफ डाई करना पड़ा। तो अब डेटा पुट करें तो 450 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 4, हाफ करेंगे इसका तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो 362 आएगा। सेम ऐसा ही बी के लिए कैलकुलेशन करें तो 250 इसकी साइज माइनस 2 इंटू 40 इसका ये कवर दोनों साइड का, और माइनस 2 हाफ ऑफ बार डाया, तो 2 इंटू 4 जो बी का वैल्यू आएगा वो 162 आएगा। अब हमें ए और बी पता चल गया है, बस अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें स्टीरअप का पूरा कटिंग लेंथ फाइंड हो जाएगा। जैसे 2 प्लस ए की जगह पे 362 प्लस बी की जगह पे 162 प्लस 10 इंटू 8, ये जो है ये नंबर ऑफ हुक के लिए दिया हुआ है। 2 तो ये सेम ऐसा 2 है, और नंबर ऑफ हुक जो है वो मैंने आपको बताया था कि स्टीरअप के अंदर नंबर ऑफ हुक 9D से 12D लिया जाता है, जो कि यहाँ पे हमने 10D लिया है। ओके, तो 10 इंटू 8 उसका डाया, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8, यहाँ पे 90 डिग्री का जो बेंड है वो नंबर ऑफ 3 है, और 2 इंटू 8 जो है वो यहाँ पे हम देखें तो ये 90 डिग्री के लिए हमें क्या लेना चाहिए, 2D एलोंगेशन होता है, तो ये जो है 2 है और इसका ये D डाया है। ओके, फिर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, ये जो है दो नंबर ऑफ 135 डिग्री का बैंड जो दिया हुआ है वो 2 हैं, इसके लिए 2 नंबर ऑफ बैंड के लिए, और 3 इंटू 8 इसका डाया 3 जो है वो 135 डिग्री के लिए 3D एलोंगेशन होता है, इसके लिए 3 इंटू 8 किया गया है। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद 1112 इसका आंसर आएगा। अगर हम इसे मीटर में लिखें तो 1.11 मीटर होगा। तो इस तरह से स्टीरअप का कैलकुलेशन किया जाता है, उसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।